विद्युत आपूर्ति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के दावे दिखे हवा हवाई। बुलंदशहर की सदर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में 20 मकान में आज भी नहीं पहुंच रही है बिजली। साथ ही ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर 4 से 5 लाख रुपए की मांग का लगाया आरोप। आज भी गांव के करीब 20 मकानों में लालटेन और मोमबत्ती का सहारा ले रहे हैं लोग। वहीं महिलाओं का कहना है कि पिछले करीब 4 साल से वह लोग बिना लाइट के कर रहे हैं गुजारा। अब देखना यह होगा कि क्या खबर प्रकाशित होने के बाद विद्युत विभाग की सप्लाई इन 20 मकान तक पहुंचती है या इसी तरह अंधेरे में गुजारा करेंगे यह परिवार। हमारे संवाददाता मनोज गिरी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से की बातचीत। देश की योगी सरकार भले ही घर घर बिजली पहुंचाने की दावा करती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर की सदर विधानसभा क्षेत्र के सुनहरा गांव में आज हम पहुंचे हैं, जहां कई घर आज भी विद्युत की रोशनी पाने के लिए वंचित हैं। ऐसे ही कुछ ग्रामीण हमारे बीच मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज है। सरफराज जी, यहाँ पर कितने समय से लाइट नहीं आ रही है? 3 साल से यहाँ लाइट नहीं है। लाइट के लिए कई बार अप्लाई भी किया है, सब काम किया है, लेकिन जेई वगैरह आते हैं, वो अपना कुछ पैसा वैसा लेते हैं और वो चले जाते हैं। यहाँ हमको अंधेरे में छोड़ के चले जाते हैं, हमें धोखा दे के चले जाते हैं। कितने, अगर हम बात करें तो अब से पूर्व में शिकायत के बाद कितनी बार यहाँ पर अधिकारियों का आना हुआ है? 10 बार आ चुके। तो अभी तक लाइट की समस्या का कोई समाधान नहीं? नहीं, अभी कोई नहीं। जेई तक के सब पूरी टीम आ चुकी, लेकिन अभी तक कोई लाइट का समाधान नहीं हुआ। दूसरा ये, रात को ये लगा लो कि अपना जो अंधेरे में रहते हैं। प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि हम हर घर बिजली पहुंचा रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ भी नहीं। प्रदेश सरकार झूठ बोलती है। प्रदेश सरकार झूठ बोल रही है, बताइए। नहीं तो वरना यहाँ लाइट नहीं होनी चाहिए। 3 साल से जब लाइट नहीं है तो बताओ, बच्चे अंधेरे में रह रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, तो बताओ क्या होगा उसका। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार जो दावा करती है वो कहीं ना कहीं हवाई नज़र आ रहा है। इसी बीच हमारे साथ एक और शख्स जो यहाँ के बासिंदे हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नदीम है। नदीम भाई, आप यहाँ कितने समय से निवास कर रहे हैं? मैं दोस्ती से 3 साल हो गए मेरे को। 3 साल में अगर हम बात करें विद्युत व्यवस्था की, तो किस तरह की व्यवस्था है विद्युत की यहाँ पर? व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे आप देख लो, गली नहीं है, लाइट नहीं है। बिना गली के, बिना लाइटों के कैसे रह रहे हैं हम अंधेरे में, हमें पता है। अच्छा, प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि हम हर घर विद्युत लाइट पहुंचा रहे हैं, हर घर रोशन कर रहे हैं, और उसी बीच आप दावा कर रहे हैं कि यहाँ लाइट नहीं है। तो बिना लाइट के बच्चे किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? अब आप देख लो, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, आपके पास कैमरा है, आप हमारे पास आए हो, आप देख लो कहीं भी आपको खंबा हो, लाइट हो या गली की व्यवस्था हो। यहाँ रातों को बदमाश घूमते हैं, हम घर में से भी बाहर नहीं निकलते अंधेरे की वजह से। बताओ क्या करें आप खुद देख लो। आपके सामने जो भी कुछ, आप कैमरा चारों तरफ घुमाए देखो। हाईवे भी है पास में, जिसमें कि लाइट का सुविधा होनी चाहिए रोड के पास में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, विद्युत विभाग कहीं ना कहीं ये कहता है कि इतने मीटर की दूरी से लाइट की व्यवस्था नहीं की जा सकती। तो कितनी आपको दूरी बताई गई है जिसके लिए वो लाइट देने को तैयार है? नहीं, अभी इतना है। हमें वो 40 से 50 मीटर बताई गई है। क्या कुछ खर्चा बताया गया आपको? खर्चा बताया गया था 2 लाख रुपए का। हमें किस बात के लिए 2 लाख रुपए बताए गए? ये हमें नहीं पता, बोले एस्टीमेट बनाया था हमारा 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पर आप इस बात को भी सुन पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो विद्युत विभाग है वो लगातार भ्रष्टाचार में इस तरह लिप्त है कि वो लोगों से उनके खर्चे पर ही खंबे लगा करके लाइट देने की बात करता है, लेकिन अभी तक वहाँ पर लाइट नहीं आ पाई है। और हमारे साथ इसी बीच जो इस गांव की जो महिलाएं हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे। क्या नाम है माता जी आपका? अल्लाह रखे। यहाँ पर कितने समय से लाइट नहीं है? यहाँ तो 3-4 साल तो है ही नहीं। 4 साल हो क्या वाले खर्चा मांगते हैं, कोई 4 लाख मांगे, कोई 6 लाख मांगे, कोई कुछ मांगे लाइट। अच्छा, आपने कभी ये बात की है कि वो किस बात के लिए खर्चा मांग रहे हैं? पता नहीं किस बात के लिए खर्चा मांग रहे हैं, लाइट की वजह से। तो लाइट मतलब लाइट में क्या कुछ ऐसा आपको सुविधाएं दे रहे हैं जिसके लिए वो पैसे इतने बड़ी रकम मांग रहे हैं? हाँ, बहुत बड़ी रकम मांग रहे हो। तो किस बात के लिए मांग रहे हैं? आदमी, मजदूर आदमी कहाँ से दे देगा इतने पैसे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो किस बात के लिए इतनी भारी रकम मांग रहे हैं आपसे? लाइट के लिए ही मांग रहे हैं, कुछ नहीं बताया हमें तो उन्होंने। क्या कुछ सुविधाएं आपको देंगे? क्या जगह लाइट ही ना तो सुविधा कहा देंगे। जी माता जी, आप क्या कहना चाहेंगी? हमें तो 4 साल है यहाँ पर रहते। तो 4 साल में किस तरह की व्यवस्था आपको मिली है? कुछ भी ना मिली, पैसे ही मांगे। जो कोई आवे पैसे ही मांगे, तो चलो आवे कहाँ से देंगे। नहने बालक हैं, गर्मी में लेके पड़े हैं,
न लाइट ना जीतो ना कुछ ना अंधेरे में लेके पड़े। अच्छा, प्रदेश सरकार कह रही है कि हम हर घर लाइट भेज रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? कहीं ना भेज रही है, भेजती तो हम शिकायत काई को करते काई पे। अब तक कितनी बार शिकायत कर चुके हैं आप? 10 बार कर दी हमने शिकायत। शिकायत पे क्या कुछ समाधान मिला है आपको? कुछ भी ना मिला। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का समाधान आपको मिला है शिकायत के बाद? कुछ भी समाधान नहीं मिला हमें तो परेशानी हो रही है। गर्मियों में तो परेशानी होती है, सर्दियों में तो परेशानी होती है। हमारे तो बच्चे बड़े बड़े हैं, इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई की भी हमारे बच्चे कैंडल से और मोबाइलों से ही पढ़ते हैं। प्रदेश सरकार कह रही है कि हम हर घर लाइट पहुंचा रहे हैं और आज तक लाइट नहीं पहुंची है, तो क्या कुछ प्रदेश सरकार के लिए कहना चाहेंगे? प्रदेश सरकार का कह दी लाइट का इंतजाम नहीं होता। 10वीं बार यहाँ पे जेई वगैरह घूमने आ गए, बस एस्टीमेट बना देते हैं, क्या कहते हैं कि लट्ठे लगेंगे और तुम्हारी लाइन खिंचेगी, कुछ नहीं हो रहा। तो लाइन के लिए वो प्राइवेट खर्चा मांग रहे हैं आपसे? हाँ, 2-2.5 लाख रुपए मांगते हैं। आप बताओ कहाँ से लाएं? जब मजदूर आदमी कहाँ से ये काम करेगा? आप देख लीजिए घुमा के, कहीं लाइट का खंभा या कुछ चीज़ हो तो बताइए। यहाँ पर लगभग कितने घरों में अभी तक लाइट नहीं है? यहाँ कम से कम 20 घर हैं जहाँ लाइट नहीं है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे लाइट के विषय में? बोलो। ये कह दें कि लाइट आनी चाहिए। लाइट आनी चाहिए, यहाँ लाइट नहीं है, बहुत दिक्कत होती है अंधेरे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो लाइट को लेकर आज भी उसी तरह बरकरार हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रदेश सरकार की, तो वहीं कहीं ना कहीं वो सरकार लगातार विपक्ष पर विद्युत आपूर्ति को लेकर निशाना साधती नजर आ रही थी, लेकिन आज वही समस्या कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में भी बरकरार है, जहां करीब 10 से 15 घरों में आज भी लाइट की व्यवस्था नहीं है और लोग न केवल अपने परिवार का भरण पोषण बल्कि अपनी पढ़ाई भी आज मोमबत्ती और लाइट के आगोश में आकर कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं जो हैं वो लगातार बरकरार हैं। मैं मनोज गिरी, बुलंदशहर टाइम्स न्यूज़, बुलंदशहर।